रिजर्व बैंक आने वाले महीनों में रेपो रेट 0.25 से 0.5% तक की कटौती का ऐलान कर सकता है। खाने पीने की चीजों के दामों में कमी और हालिया जीएसटी कटौती के असर से महंगाई में लगातार नरमी बनी हुई है। इसी वजह से आरबीआई को आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए मौद्रिक नीति का उदार बनाने का मौका मिलेगा। कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में संभावना जताई गई है। रतन टाटा के करीबी रहे मेहुल मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट के 3 ट्रस्टों से इस्तीफा दे दिया है। इसमें सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबाजी ट्रस्ट और बाई हीराबाई जे.एन. टाटा नवासारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट शामिल है। 4 नवंबर को एक लेटर में उन्होंने इसकी जानकारी दी। बीते दिनों टाटा ट्रस्ट के प्रमुख चैरिटी आर्म्स में मिस्त्री के रीअपॉइंटमेंट को लेकर वोटिंग हुई थी। इसमें 3 ट्रस्टीज नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने उनके रीअपॉइंटमेंट के खिलाफ वोट डाला था। मिस्त्री का कार्यकाल 28 अक्टूबर को खत्म हो रहा था। देश के सबसे बड़े सरकारी लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 20,160 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर 10% बढ़ा है। पिछले साल की समान तिमाही में एसबीआई को 18,331 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। एसबीआई के इस मुनाफे में यस बैंक की 13.18% हिस्सेदारी बेचने से मिले 4,593.22 रुपए का प्रॉफिट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये की दोबारा जांच का आदेश सिर्फ वोडाफोन आइडिया पर ही लागू होगा। अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए आदेश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को केंद्र सरकार को वीआई के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये पर पुनर्विचार करने की इजाजत दी थी। 3 नवंबर को जारी लिखित आदेश में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की 2 न्यायाधीशों वाली बेंच ने कहा, हमारे 27 अक्टूबर के आदेश में सिर्फ इतना संशोधन किया गया है कि केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया के 2016-17 तक के पूरे एजीआर बकाये की दोबारा जांच कर सकेगी। बाकी आदेश जस के तस रहेंगे। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 3,199 करोड़ का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर ये 84% बढ़ा है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 1,741 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। दरअसल अडानी एंटरप्राइजेज ने अपनी ग्रोसरी कंपनी अडानी विल्मर में अपनी हिस्सेदारी बेची है। इससे कंपनी को 3,583 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी के दूसरी तिमाही के इस मुनाफे में ये एक मुश्त प्रॉफिट भी शामिल है।